नमस्कार साथियों। आज हाई स्कूल की जो जीवनी चल रही है लेखकों की या कवियों की, तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज के जो हमारे लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। क्या नाम उनका? डॉक्टर डॉक्टर भगवत शरण डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आज के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, ये हैं आज के जो है लेखक। आज हम इनके बारे में, इनकी जीवनी पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी जन्म स्थान क्या है इनका, और ये कौन कौन सी रचनाएं लिखी है इन्होंने, इनकी शिक्षा के कहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, कहाँ से उत्तीर्ण किए ये, इनकी भाषा कैसी है, इनकी शैली कैसी है, और बहुत कुछ इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यदि वो चाहेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, वो स्टेप वाइज आप जो है इस चीज को ऐसे समझें और आप इस चीज को सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे स्टेप वाइज, तो आपको 3 में से 3 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। आई बात समझ में? तो जो भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कहाँ हुआ था आपको हम बता दें। बलिया जिले के उजियारीपुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बलिया जिले के उजियारीपुर नामक गांव में हुआ था, और ये सन 1910 में जन्मे थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हम आप यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए। जन्म हुआ था इनका सन 1910 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1910 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है बलिया जिला के इनका जन्म स्थान है बलिया जिला के उजियारीपुर गांव में। उजियारीपुर गांव में इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में सन 1910 ईस्वी में। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सन 1982 ईस्वी। सन 1982 ईस्वी में। देखो, इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1982 ईस्वी में। इनकी शिक्षा, यानी इन्होंने शिक्षा क्या ग्रहण की थी, कहाँ से ग्रहण किया था, यह भी आपको बताएंगे। अभी इनकी शिक्षा में इन्होंने MA कर रखा था। शिक्षा इन्होंने MA कर रखा था। अभी कहाँ से जानते हो? बनारस विश्वविद्यालय से। इसके बाद इनकी जो है भाषा कैसी है, इनकी जो जिसपे ये लिखते थे, इनकी भाषा कैसी थी, जिसे कहते साहित्यिक भाषा। खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में यह क्या करते थे? अपने साहित्यिक लेख लिखा करते थे। अपनी या विदेशी शब्दों वाली भाषा, जैसे हम लोग जो देसी शब्द बोलते हैं वो वाली भाषा भी यूज करते थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? देशज शब्दों वाली भाषा भी ये यूज किया करते थे। आई बात समझ में? अगला जो हमारा है वह है इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं हम यहाँ आपको लिख करके बता दें। रचनाएं हेडिंग डाल देंगे हम यहाँ पर, रचनाएं। तो इनकी तो रचनाएं हैं खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर। आई बात समझ? देख लो, इतिहास के पन्नों पर कुछ फीचर, ठूठा आम व अन्य। यह क्या थी? इनकी रचनाएं थी। अब हम चलते हैं इनकी शैली कैसी थी। बात समझ रहे हो? इनकी शैली कैसी थी? विवेचनात्मक। इनकी शैली कैसी? विवेचना करते थे ये, जब लिखते साहित्य लिखते थे अपना,
विवेचनात्मक, कैसी शैली थी इनकी? विवेचनात्मक। विवेचनात्मक इनकी जो साहित्यिक शैली थी वो कैसी थी? विवेचनात्मक। वर्णात्मक, वर्णात्मक, आलोचनात्मक। देखो, वर्णात्मक के बाद आलोचनात्मक, भावात्मक, 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 और क्या थी? विवेचनात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक और आलोचनात्मक। आलोचनात्मक इनकी शैली थी, इनकी शैली थी। अब देखो यहाँ पे हम इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको समझाएंगे। पहली चीज जानते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, क्या नाम इनका? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इन्होंने एमए की शिक्षा कर रखी थी। इन्होंने, कहने का सेंस क्या हुआ यहाँ पे जानते हो? एमए। इनकी शिक्षा क्या थी? एमए। इनकी भाषा कैसी थी? खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, देसी या देशज जो भाषा होती है उनके शब्द व अन्य। इनकी रचनाएं क्या क्या थी? खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कुछ फीचर, ठूठा आम। इनकी शैली कैसी थी? विवेचनात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक आदि इनकी शैली हुआ करती थी। अब हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लिख करके अभी आपको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम यहाँ पर आपको लिख करके बता दे रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? बनारस विश्वविद्यालय से, बनारस विश्वविद्यालय से उपाध्याय जी ने प्राचीन इतिहास से एमए की शिक्षा उत्तीर्ण की। एमए की शिक्षा उत्तीर्ण की। कहां से? बनारस विश्वविद्यालय से। क्या किया इन्होंने? एमए की शिक्षा उत्तीर्ण की। एमए की शिक्षा उत्तीर्ण की। इनकी एक रचना थी इंडिया इन कालिदास। इंडिया इन कालिदास। इंडिया इन कालिदास। इंडिया इन कालिदास इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी प्रसिद्ध रचना है। इंडिया इन कालिदास क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? इंडिया इन कालिदास। किसकी प्रसिद्ध रचना बच्चा? ये प्रसिद्ध रचना डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का है। ठीक है, और एक पॉइंट इनके बारे में, उपाध्याय जी का स्थान हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? उपाध्याय जी का स्थान, उपाध्याय जी का हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान है। गौरवपूर्ण स्थान है किसका? उपाध्याय डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का हिंदी साहित्य में स्थान गौरवपूर्ण है। ठीक है, उपाध्याय जी सार्वजनिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उपाध्याय जी सार्वजनिक भाषा का अपने लेख में प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग करते थे। बात समझ में आई? उपाध्याय जी जो थे वो अपनी रचनाओं में सार्वजनिक भाषा का प्रयोग करते थे, है ना। इनकी भाषा में अद्वितीय
प्रवाह व आकर्षण है। इनकी भाषा में इनकी भाषा में इनकी भाषा में अद्वितीय 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 प्रवाह व आकर्षण है। अद्वितीय प्रवाह व आकर्षण है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वह था डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के जीवन के बारे में। ठीक है, हमने अभी पढ़ा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर नामक गांव में हुआ। इनकी शिक्षा इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आई बात समझ में। इनकी जो भाषा थी उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, खड़ी बोली व देशज शब्दों की भाषा व अन्य इनकी भाषा थी, जिसमें ये साहित्यिक रचना करते थे। इनकी शैली आलोचनात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक थी। इनकी रचनाएं खून की छींटें, ठूठा आम, इतिहास के पन्नों पर आदि इनकी रचनाएं थी। इसके बाद हमने यहाँ पढ़ा कि बनारस विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राचीन इतिहास में एमए की शिक्षा प्राप्त की या उत्तीर्ण की। ठीक, इंडिया इन कालिदास इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला क्या है, उपाध्याय जी का हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान है। कौन सा स्थान बेटा, किसमें? हिंदी साहित्य में उपाध्याय जी का स्थान गौरवपूर्ण है। उपाध्याय जी सार्वजनिक भाषा का प्रयोग करते थे। उपाध्याय जी अपनी साहित्यिक रचनाओं में सार्वजनिक भाषा का प्रयोग करते थे। इनकी भाषा में अद्वितीय प्रवाह व आकर्षण है। इनकी जो रचनाएं लिखी गई हैं उनमें अद्वितीय प्रवाह व आकर्षण भरा हुआ है। ठीक है, तो जो आज की हमारी क्लास थी ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के बारे में थी। इसके बाद जो अगली क्लास हमारी जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा वो हमारे अन्य कवि या लेखक के ऊपर होगा। ठीक है, अभी तक हमने आपको लगभग 3 या 4 लेखकों के जीवन परिचय के बारे में हमने बता रखा है। आई बात समझ में। इस चीज को अगर कक्षा 10 के विद्यार्थी, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट या इस चीज को देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, उसको स्टेप टू स्टेप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, याद कर ले रहे हैं इस चीज को, सेम टू सेम अगर ऐसे ही लिखते हैं तो एग्जामिनर उन्हें 3 में से 3 नंबर दे सकता है। और इनका जीवन परिचय सन 2016, 17, 18, 19, 20 में पूछा जा चुका है, लगातार पूछा गया है। तो इससे हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि 2021 में भी इनका जीवन परिचय पूछा जा सकता है। यदि आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।